आज की कहानी का नाम है अधूरा इश्क। माँ से किए गए वादे से बंधा हुआ सूरज पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। सामान के नाम पर कंधों पर झूलता एक छोटा सा बैग ही तो था। बाकी सब कुछ तो करुणा की यादों की तरह ही पीछे छोड़ आया था। आज फिर जात और बिरादरी के आगे इश्क हार गया था। स्वयं ही अपने अधूरे इश्क की चिता जलाकर आ गया था। माना कि सारी निशानियां आग के हवाले कर दी थी, पर तो क्या वह राख हो गई? नहीं, दिल में तो अभी भी आग सुलग रही थी, जो उसे स्वयं जला रही थी, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। जन्म देने वाली माँ को भी नहीं। उसे याद आया जब पहली नौकरी के लिए वह गांव से शहर की ओर रवाना हुआ था। आंखों में आंसू लिए माँ उससे बोली थी, बेटा, धीरू का लड़का शहर जाकर बिगड़ गया था, दूसरी जात की लड़की को ब्याह लाया। नाक कटा दी धीरू की। कहीं तू भी तो ऐसा कुछ नहीं कर लेगा? चिंता मत करो माँ, किसी को पसंद किया भी तो विवाह तो तुम्हारे आशीर्वाद से ही करूँगा। पर मेरा आशीर्वाद तो तभी मिलेगा जब लड़की मैं चुनूंगी। समय आने दो माँ, अभी से क्या सोचना। सूरज हंसकर बोला, पहले खा मेरी कसम की मेरे सम्मान पर आँच नहीं आने देगा। अपनी माँ के सम्मान पर कोई भी भला लड़का आँच आने दे सकता है क्या? सूरज गंभीर होता हुआ बोला। तब तो बात वही समाप्त हो गई थी। शहर में दफ्तर में साथ काम करने वाली निधि कब इतना बहाने लगी पता ही नहीं चला। जब माँ ने मुखिया जी की बेटी के रिश्ते का जिक्र किया तो सूरज विरोध पर उतर आया। माँ भी कहाँ कुछ कम थी। तूने कसम खाई थी, वादा किया था मुझसे, और फिर मुखिया जी से दुश्मनी मोल लेंगे क्या? और फिर दहेज इतना दे रहे हैं कि अगली पीढ़ी भी बैठकर खा ले। माँ साम दाम सब अपना रही थी। देख सूरज, अगर मेरे आत्मसम्मान पर आँच आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। ये कैसा झूठा आत्मसम्मान है, जहाँ सही की परिभाषा ही गलत है। तो पुत्र प्रेम के आगे भी बढ़ा है, इसे आत्मसम्मान कहना कहाँ उचित है? ये तो अहम है, स्वार्थ है। यह तो बिल्कुल। सूर्य ने तड़प कर कहा, तू जिसे मेरा स्वार्थ कह रहा है उसी में ही तेरी और हम सब की भलाई है बेटा। हाँ तो मैंने कह दी है, फिर भी तू एक बार जाकर लड़की देख जा। जब हाँ कर ही दी है तो ये ढोंग भी क्यों करना? मैं नहीं आ रहा लड़की देखने। सूरज क्रोध से बोला, ठीक है तो मैं तारीख निकलवाने की कह देती हूँ मुखिया जी से। माँ तो जैसे ठान कर बैठी थी, और सूरज आत्महत्या की धमकी के आगे विवश हो गया था, और शीघ्र ही विवाह की तारीख भी आ गई। संवेदनशील कोमल हृदय करुणा ने टूटे दिल और बहते आंसुओं के बीच उसे मुक्त कर दिया था। गांव पहुंचकर सूरज इतना चुप था जैसे अपने विवाह में नहीं किसी मातम में आया हो। पर माँ की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। गोद भराई की रस्म में सूरज और उसकी होने वाली पत्नी सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। सीमा भी उदास थी, शायद रिश्ता उसकी भी मर्जी से नहीं हुआ था। विवाह से एक दिन पूर्व खबर आई कि सीमा ने नींद की गोलियां खा ली है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी। सूरज तुरंत माँ के साथ अस्पताल दौड़ा। मुखिया जी की पत्नी रो रो कर मुखिया जी से कह रही थी, कहा था आपसे कि सीमा की मर्जी के खिलाफ विवाह मत करो उसका। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सूरज की माँ स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ देर पर युवक आंसू बहाता हुआ खड़ा था। उसने सूरज को अजीब सी नज़रों से देखा। सूरज को माजरा समझते देर नहीं लगी। उसके पास पहुंचकर बोला, सीमा से प्यार करते हो? निराश मत हो, तुम्हारा इश्क अधूरा नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा उसे। इतने में सूरज की माँ ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और तुम्हारा इश्क भी अधूरा नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, जानते बूझते गुनाह करने चली थी, 4 जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। तभी डॉक्टर ने सीमा के खतरे से बाहर होने की सूचना दी तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। माँ खुशी के आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बहू निधि को फ़ोन लगाओ। फिर कुछ समय बाद सूरज और निधि की शादी हो गई
और एक अधूरा इश्क माँ की वजह से अपने मुकाम को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।